गौशाला का संचालक अपनी गौओं के लिए फीड बनवाना चाहता है, जो 1 रुपया किलो ले रहे हैं गौशाला के लिए, वो 1 रुपया किलो नहीं लेंगे। फ्री में ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, पैकिंग सब करके देंगे। और मैं तो अपने जो भी फीड प्लांटर भाई हैं उनको यही कहूँगा, मेडिसिन ना डाल के साफ सुथरे अनाज डालो। किसी भाई का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी टाइम कॉल कर सका है फीड प्लांटर भी जी, किसी भी टाइम आके देख सका है क्या क्या डाल रहा है, किस रेशियो में डाल रहा है, कैसे पड़ रहा है। कोई भी भाई आके फीड बनवाना चाहे 1 रुपया किलो पिसाई, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग सब करके गाड़ी में लोड करके देंगे। तो SR कैटल फीड प्लांट जो बरवाड़ा से जींद रोड के ऊपर बाईपास के साथ, जो यहाँ पर जो आपको बाईपास दिखाई दे रहा होगा, बाईपास के साथ ही जो यहाँ पर ये प्लांट है, और आपको ये पूरा प्लांट दिखाया जाएगा कि किस प्रकार यहाँ पर फीड बनाई जाती है। और यहाँ पर नीचे आपको सारा सामान मिलेगा जो जो फीड में मिलाया जाता है। तो ये देखें, जो केमिकल रहित जो गुड़ की पेटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, ये देखें। तो खोल के दिखाएं एक बार गुड़ कौन कोई सा, वो देखें इस प्रकार का जो केमिकल रहित गुड़, और इसमें जितने भी ये बैग है इनमें भी आपको गुड़ ही दिखाई देगा। ये देखें, तो बहुत बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्लांट है। रसधारा इनका जो ब्रांड है, SR कैटल फीड वालों का जो रसधारा ब्रांड है। और यहाँ पर ये सभी चीज़ें फीड में मिलाई जाती हैं। इस प्रकार जो इनकी ये बाल्टी है, इसमें मिल्क बूस्टर कस्टमर को उपलब्ध करवाया जाता है। पूरा बड़ा गोदाम है। पूरे हरियाणा में इनकी जो फ्रेंचाइजी हैं, अगर आपको कहीं भी अपने पशुओं के लिए फीड मंगवानी हो तो आपको जो तुरंत डिलीवरी दी जा सकती है। ये यहाँ पर भाई साहब से आपको मिलवाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये जर्नी की शुरुआत की और किस प्रकार जो फीड बनाकर किसानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। राम राम भाई साहब। तो राम राम भाई साहब। सभी दर्शकों को राम राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल जी। तो पता बताएं, यहाँ का आपकी फैक्ट्री कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन? भाई साहब, मैं रामकेश लोहान, SR कैटल फीड प्लांट जींद रोड बरवाड़ा में अपना प्लांट है। और मेरा मूल गाँव राजपुरा बैंड, रामरा बैंड बोलते हैं जिसको जी, वो है जी। और अपना प्लांट है जींद रोड पे, बाईपास पे, बरवाड़ा जी। तो भाई साहब, आपकी जो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी है आपकी फीड की। मेरे गांव में भी बहुत सारे जो गोपालक, पशुपालक इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है जी भाई। तो मैं खुद उनके अच्छे रिस्पांस को सुनकर आपके जो प्लांट की विजिट करने आज यहाँ पर आया। धन्यवाद भाई का। तो आपका यहाँ पर देखा कि आपने बहुत अच्छी गुणवत्ता का जो इसमें जो आप अनाज मिलाते हो, दालें मिलाते हो, तो किस प्रकार आपने इसकी शुरुआत की? क्यों आप इतनी बढ़िया गुणवत्ता के ऊपर काम कर रहे हो? क्यों आपके जो कस्टमर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हमने तो कॉलेज से निकल के काम स्टार्ट किया था, एक छोटी सी दुकान करी थी जी। कस्टमर के मतलब बार बार आने से और उसकी क्वालिटी पसंद आने पर, जब कस्टमर बार बार हमारे पास आया खरीदने के लिए, हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसको देखते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता आज प्लांट तक पहुंच गए हैं जी। और बहुत ही जल्दी इससे भी बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं। वाह जी वाह। जो हमारा काम करने का तरीका, जो हमारे अनाजों की क्वालिटी को देखते हुए कस्टमर का जो विश्वास बढ़ रहा है, जो हमारी क्वालिटी से संतुष्ट कस्टमर है, बार बार आ रहा है, उसको देखते हुए हमने अपने फीड को बार बार और अच्छा करने की सोचा है जी। और हर कस्टमर के सुझाव को हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी कस्टमर हमें अच्छा सुझाव देगा, हम उसको इसमें ऐड करेंगे जी। हम अपनी एक बात बताएंगे जी। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ की शॉर्ट पड़ गई ना, ये नहीं उसमें कोई दूसरी चीज़ मिला के भुगता के मिक्स किया और भुगता दिया, ऑर्डर भुगता दिया जी, वो पर्पज़ नहीं है जी। हमारा मेन पर्पज़ अपना ऑर्डर पूरा करना खाली नहीं है जी। ऑर्डर में क्वालिटी देना मेन पर्पज़ है। वाह जी वाह। ऑर्डर जो बनाएंगे, किसी का भी ऑर्डर भलाए 2 दिन बाद जाए, लेकिन जो हमने इसका स्टैंडर्ड चीज़ रख रखी है जी, जो भी इसमें चीज़ें डालते हैं वही चीज़ें सारी होंगी, तो ही इस मशीन को चलाएंगे जी जी। अन्यथा मशीन 1 दिन रुको 2 दिन रुको कोई बात नहीं। तो शुद्ध गुणवत्ता वाली फीड ही पशुपालक साथियों को उपलब्ध आओ भाई साहब, आपको दिखाते हैं जी। गेहूँ जी, जो रसधारा फीड में यूज होने वाली आइटमें हैं, चोकर है जी, जो है गेहूँ का होगा जी, वो भी गेहूँ का चोकर, जो ये जो हो गए सूखा जो है, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल जो की क्वालिटी देखें आप। सोयाबीन चूरी जी जी, वाह जी वाह। मीठा सोडा ठीक है,
सिंधा नमक जी, गुड़ जी, छत्तीसगढ़ का स्पेशल गुड़ है। ये वही गुड़ है जो आपको दिखाया गया था, केमिकल रहित फीड में डाला जाता है जो। जी। मक्का देखो भाई साहब, बिहार क्वालिटी, इसका रंग देखें आप मक्का का, सूखा, आपको बिल्कुल इस प्रकार जो बिहार की क्वालिटी ही यूज करते हैं मक्के में। जी, ये चाय के लिए गुड़ जो आपको अंदर बताया था जी, वही है। जी, चने, सबसे बढ़िया बात आपको बताएंगे भाई साहब, कहीं भी फीड में चने नहीं डालेंगे जी, ये हमारी एक्स्ट्रा बात है। जी, चूरी डालेंगे, अच्छा, चने की चूरी डाल दी, सोयाबीन चूरी, मूंग चूरी डाल दी, सोयाबीन चूरी डाल दी, उड़द चूरी डाल दी, मोठ चूरी डाल दी, वो नहीं डालेंगे कोई भी। जी, फाइबर के लिए ओनली 3 चीज़ें हैं, गेहूं का चोकर, सोयाबीन चूरी, चने का छिलका। जी, अनाज में 3 चीज़ें हैं, मक्का, जौ और गेहूं। जी, प्रोटीन के लिए 2 चीज़ें हैं, खड़ और ये चना। जी, और एक्स्ट्रा जो दवाई के रूप में जो हम देते हैं पशुओं को, लोग फीड में केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा मारते हैं। जी, हमारे केमिकल लगा लो, मेडिसिन लगा लो, सिर्फ 3 हैं। गुड़ जो पशु के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति पूरी करेगा। जी, दूसरा है मीठा सोडा, डाइजेशन सिस्टम में मदद करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। उफारा वगैरह नहीं होने देगा। जी। और डाइजेशन के लिए तीसरा प्रोडक्ट है हमारा सिंधा नमक। तो इसीलिए और वहाँ का देखो, जो चना भी मेथी। आपको क्वालिटी में मिलेगा। ये देखें मेथी, ये देखें आपको जो हरे दाने भी इसके अंदर मिल जाएंगे, पीले दाने भी मिल थोड़ी जाएंगे। साफ क्वालिटी नहीं आ पाई भाई साहब इस टाइम, ऐसा नहीं है कट्टा खोल के अलग से रख दें, जी। जो आई है वही दिखा रहे हैं आपको। ठीक है जी, ठीक है। खड़ देखो, ये खड़ा, ये कितनी बार निकाली है आपने? सिंगल में है? हाँ जी, ठीक है प्योर कच्ची खड़ है जी। और आज आपको हम हमारी एक कमजोरी बताएंगे जी, तारा मीरा हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है जी, इसलिए मशीन कल से बंद है। रुकी हुई है। जी, 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 आज तारा मीरे की गाड़ी आएगी तभी मशीन चल पाएगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है तारा मीरा नहीं है तो ऐसे ही इसको मिला के और डाल दें, जी। जो बताएंगे वही तो डालेंगे। आप इन सभी चीज़ों को एक नियमित मिश्रण इनका करते हो? एक HAU के नियमित- डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया फॉर्मुलेशन के अनुसार डाल रहे हैं भाई साहब, ऐसे नहीं डाल रहे। जी। और 4.5 साल का एक्सपीरियंस, उसके ऊपर हर कस्टमर का सुझाव जी, उसको ऐड करते हैं। जी, कोई भी कस्टमर भाई मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है वो आके बताए, उसको ऐड किया जाएगा। जी, जी। इससे पहले हमें गुड़ की जगह सिर वो डालते थे, छत्तीसगढ़ के लेके आते थे, क्या बोलते हैं उसको, शीरा? खुद्दा खुद्दा बोलते हैं। सीरा तो हमने कभी डाला ही नहीं। जी, कस्टमर ने बताया भैया इसमें फुलावट कम आ रही है। जी, गुड़ का और खुद्दे का 400-500 रुपये क्विंटल का फर्क था, हमने गुड़ ही डाल दिया फिर। जी, जी, जो उससे कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, जी, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन फुलावट में दिक्कत आ रही है उसमें। जी। अभी तो आपको रेडी दिखाते हैं। जी, रेडी माल ये है रसधारा के नाम से, 49 किलो का बैग जी। है। आज इसका 1800 रुपये रेट है। जी। मार्केट में उतार चढ़ाव जैसे भी अनाजों के रेटों में होगा तो इसका रेट घटेगा और बढ़ेगा। जी। तो ये इस देखो, प्रकार जो ये मिश्रण है, ये देखो। हाँ, वाह। फीड बनाने में 3 बातों की अहम रोल रहता है। जी, एक अनाज की शुद्धता, दूसरा उसकी पिसाई मिक्सिंग, जी, तीसरा उसका जो रेशियो सुझाया गया है उस रेशियो में डाला जाए। जी, आप अनाज साफ सुथरे डाल दोगे, आपको रेशियो की नॉलेज नहीं है तो आप पूर्ण फीड नहीं बना सकते। जी, आपने उचित रेशियो में डाल दिया, अनाज भी साफ सुथरे डाल दिए, पिसाई मोटी होगी, ज़्यादा बारीक होगी, या मिक्सिंग सही नहीं हुई तो आप फीड का सही रिजल्ट नहीं ले पाओगे। जी। तो ये जो देखो, आपके- अगर किसी को आपकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई जी। साहब, आओ मिलो। ऑल हरियाणा से ऑर्डर आ रहे हैं। जी, फ्रेंचाइजी में दिक्कत सिर्फ इतनी है, हम बाहर नहीं निकल रहे, किसी को जाके ये नहीं बोल रहे फीड ले लो। और दूसरा थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है। जी, लोग क्या कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, बेच कुछ रहे हैं। फ्रेंचाइजी चालू होगी, जगह जगह दुकान खुल गई, यूरिया चलाना शुरू कर दिया। जी। बोलने को तो सरकार भी ये बोलती है आप फीड में यूरिया डालें, बोलने को तो सरकार ऐसा भी बोलती है आप शाम को दारू पियो, ये इसका ये मतलब नहीं हम डेली दारू पी के ही सोए। जी, जी, जी। मतलब यूरिया डालने के लिए बोल रही है लेकिन फिर भी नहीं डालेंगे। यूरिया के साइड इफेक्ट इतने हैं, पशु मर जाएगा, दूध ज़्यादा दे देगा एक बार लेकिन पशु खत्म हो जाएगा। और आज आपको हमारा एक एडिशनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। जी, वो जो एडिशनल प्रोडक्ट है हमारा,
ये देखो SR कैटल फीड प्लांट बरवाड़ा वालों का रसदारा ब्रांड जी। ये एक फॉर्मुलेशन तैयार किया हमने 7 किलो का जी। जो पशु पिछले ब्यात ज़्यादा दूध दे रहा था और आपने उसको खड़ चनाचूरी या मूंग अटबट की चूरी डाल के पशु को खराब कर दिया है जी। या और किसी कारणवश पिछले ब्यात से कम दूध दे रहा है, ये 1000 रुपये की बाल्टी है 7 किलो की जी। आधा किलो सुबह डालो, आधा किलो शाम को फीड में मिला के 7 दिन चलेगी, 4 से 5 किलो तक दूध बढ़ा देगी। ये हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे, हमारे जो कस्टमर के ट्रायल किया है जी। उन्होंने हमें बताया है। जी जी जी। अपने पास तो पशु नहीं है भाई, ऐसे ही बोल दें ये तैयार कर दिया 5 किलो दूध बढ़ जाएगा। 1 सप्ताह तक चलेगी? 1 सप्ताह, एक ब्यात में एक ब्यात में एक बारी जरूरत पड़ेगी इसकी जी। शायद हमारे हिसाब से नेक्स्ट ब्यात में भी इसकी जरूरत ना पड़े। तो कितने दिन की ब्याई होने के बाद इसको देना शुरू? 15 दिन की ब्याई के बाद आप इसको दे सकते हो। पशु ज्ञापन है चाहे ना है जी। जो पशु पिछले ब्यात कम दूध दे, पिछले ब्यात ज़्यादा दूध दे रहा था और इस ब्यात किसी भी कारण से दूध कम दे रहा था, आप ये बाल्टी यूज करो, बेधड़क बेफिक्र। जी जी ठीक है भाई साहब। और कोई भी कस्टमर हमारा डायरेक्ट जुड़ना चाहता है हमें कॉल करे, 10+ बैग की ऑर्डर लगाए, होम डिलीवरी करवाएं, गाड़ी है हमारे पास जी। फ्री है होम डिलीवरी? 10 फ्री होम डिलीवरी फ्री होगी भाई साहब। वाह जी वाह। हाँ जी। आपको और बात बताते हैं, आप अपने पशु को अकेला बिनोड़ा खड़, चने की चूरी, मूंग चूरी, ये चीजें डाल रहे हो तो उसमें पशु को भरपूर प्रोटीन मिल रहे हैं जी। फाइबर मिल रहा है जी। लेकिन उसको ऊर्जा के लिए, स्टैंड बाई के लिए अनाज नहीं मिल रहा जी। आप हमसे ना खरीद के आप अपने घर पे भी तैयार कर रहे हो जी। तो अपने पशु को मोटे अनाज जरूर खवाएं जी। जैसे मक्का है, गर्मियों में जौ है और गेहूं है जी। इसका 30% आप अपने फीड में, अपने पशुओं के दाने में जरूर रखें जी। और मैं तो अपने जो भी फीड प्लांटर भाई हैं उनको यही कहूँगा, मेडिसिन ना डाल के साफ सुथरे अनाज डालो। किसी भाई का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी टाइम कॉल कर सका है फीड प्लांटर भी जी। किसी भी टाइम आके देख सका है जी जी। क्या क्या डाल रहा है, किस रेशियो में डाल रहा है, कैसे पड़ रहा है। जी जी। कोई भी भाई आके फीड बनवाना चाहे 1 रुपया किलो पिसाई, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग सब करके गाड़ी में लोड करके देंगे। और आपको आज एक एडिशनल बात बताऊंगा, कोई भी गौशाला का संचालक अपनी गौओं के लिए फीड बनवाना चाहता है, जो 1 रुपया किलो ले रहे हैं गौशाला के लिए, वो 1 रुपया किलो नहीं लेंगे। फ्री में ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, पैकिंग सब करके देंगे। अनाज अपने पास से लाओ या फिर हमारे पास से खरीदो। और हमारे इस फीड की और जो अनाज हैं इनका रेट की जानकारी के लिए हमने अपना एक YouTube चैनल बना रखा है SR कैटल फीड प्लांट। आप उस पर रूटीन में वीडियो डालेंगे जी। स्टार्टिंग करेंगे 5-10 दिन में, रूटीन में वीडियो डालेंगे उसमें SR कैटल फीड प्लांट बरवाड़ा के नाम से जी जी जी। आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और समय समय पर अनाजों में उतार चढ़ाओगे रेट को देखते हुए आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और आप अपने पशु को बढ़िया चीज़ डाल सकते हैं। और ये नहीं है ये फाइनल कर दिया यही फॉर्मुलेशन रहेगा, मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी इसमें 2 चीज़ें। सर्दियों में मेथी बढ़ जाएगी, तारा मीरा बंद हो जाएगा, जो बंद हो जाएगा, गुड़ की डोज है वो बढ़ जाएगी, यही रहेगा। बाकी आप सभी दर्शकों को मैं एक बात ही कहता हूँ, एक बार अवश्य यूज करके देखें जी। आपको बहुत अच्छा लगे, 4 भाइयों को और बताना जी। मदद करो हमारी जी जी, ताकि हम भी अच्छे पशु जो पैदा हो रहे हैं उनको अच्छा रख सकें जी। आपने किसी भी बढ़िया जोटे की या बढ़िया भैंस की अच्छा पशु पैदा तो करवा लिया, लेकिन उसको जीवन भर अच्छा रखने के लिए उसको उचित संतुलित पशु आहार, संतुलित आहार जरूर चाहिएगा जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ से मिलेगा ये आपने पूरा गहन सोचने और विचार करने की बात है जी जी। ठीक है भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम, आप आए आपका धन्यवाद जी जी जी। आपको कैसा लगे आप अपने दर्शकों को एक बार अवश्य बताएं जी। तो भाई साहब से बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी इन्होंने गुणवत्ता वाली बातें बताई और सबसे अच्छी मुझे लगी कि गौशाला वालों के लिए इन्होंने जो बिल्कुल फ्री पिसाई की है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक अच्छे दिल वाला इंसान, गायों के लिए भावना रखने वाला इंसान ही इतनी छूट दे सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।